हेलो दोस्तों। कभी आपके पड़ोसी आपके दुश्मन ने पलटवार करके हमला करके या बातों के तानों से या किसी भी तरीके से आपसे बदला लेने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े करता रहा, जब भी आप अच्छा काम करो उसमें 10 बुराइयां निकालता रहा, और अगर आपने उससे कोई बातें पूछी तो उसका हमेशा निगेटिव आंसर दे या निगेटिव चीज आपको कहे, तो दिल ऐसा करता है उस बंद को वहीं पे पकड़ के इतना मारूं कि अधमरा बना के वहीं पे कूट दूं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कई लोगों के दुश्मन होते हैं और वो इतने परेशान होते हैं उनसे, वो बंदा अगला समझने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी में इतना जहर घोल रहा हूँ। आज ऐसी ही दो बेटियों की मैं कहानी आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि अपने दुश्मन से, अपने अपोजिट पर्सन से हम कैसे जीत सकते हैं। दो बेटियां थी, लगभग सेम फैमिली से थी, सेम कंडीशन थी उनकी, ना तो अमीर घराने से थी ना गरीब घराने से, सक्षम परिवार के थे, मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से थे। दोनों बेटियां एक ही घर से, एक ही गांव से, अड़ोस पड़ोस से स्कूल जाती थी। एक बेटी कम बोलती थी, दूसरी थी कि इधर उधर की ज़्यादा, इधर की चुगली करना, वो सहेली से बात करी, उसकी बुराई करी, घर में भी उसका रवैया था। और दोनों बेटियां साथ जाती थी, साथ आती थी, लेकिन दूसरी थोड़ा कम बोलती थी, उसको ज़्यादा काम रहता था, ज़्यादा प्रेशर रहता था, तो वो अपनी चीज़ों में मस्त रहती थी। एक दिन क्या आता है, जैसे उनके समय बढ़ता है, वो जो पहली वाली बेटी थी, जो जलन की भावना, दुश्मनी की भावना अंदर खाने रखती थी, वो हमेशा उसी कुड़न में रही। दूसरी बेटी उससे आगे निकल गई। होते 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 धीरे धीरे वो लड़की एक दिन टॉप कर जाती है, वहाँ पे उन दोनों का दिल नहीं भरता। दूसरी को ये हो जाता कि फैमिली भी ताने मारती है कि तुम्हें हम हर चीज़ से उससे अच्छा चीज़ें रखते थे, अच्छी चीज़ें हम तुम्हें देते थे, लेकिन आज वो लड़की तुमसे आगे निकल गई, तो हर चीज़ में उसे टॉर्चर करते रहे। तो जब ये सिचुएशन बनती रही तो वो लड़की उसे अपना एक दुश्मन सा मानने लग गई, हर चीज़ में उसे नीचा दिखाना, हर चीज़ में उसे जलील करना। लेकिन बाद में उसने भी जवाब देना तो शुरू करा, लेकिन उस हद तक नहीं। एक दिन बीच सड़क में उस लड़की ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी गांव के लोग आगे बचा बुचू के वो करा, उनको छुटकारा करा। जब लगा कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इनके बीच दुश्मनी हो ही गई, तो उसके पेरेंट्स ने, जो लड़की टॉपर थी, उसको उसके मासी के घर पढ़ने भेज दिया। अब लड़की वहाँ 12th क्रॉस करा, लड़की अपने मासी के घर कॉलेज, क्योंकि उनके घर से कॉलेज भी थोड़ा दूर ही था और वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से वो लड़की अपने मासी के घर चले जाती शहर में पढ़ने। एक दिन वो लड़की वहाँ से पढ़ के कामयाब होके एक इंजीनियर बन के आती है, अच्छी जॉब करके। तब उस लड़की को महसूस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ लड़ाइयों में, सिर्फ जलने में निकाल दी, जबकि उसने कभी पलट मुझे जवाब नहीं दिया था। और जब भी लड़ती थी मैं ही लड़ती थी, जब भी मुझसे कुछ पूछती थी तो मैं हमेशा उल्टा जवाब देती थी, जब भी पढ़ाई की बात आती थी तो मैं हमें गलत बताती थी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है, और बहुत ज़्यादा उसे गिल्ट फील हुआ और वो लड़की डिप्रेशन में जाने लग गई। अब देखिए, ये तो हमारी अपनी ये कहानी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये हमारे साथ की बच्चियों की कहानी है जो मेरे ही साथ थी, और उनकी दोनों सहेलियों की एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई। वैसे भी मैं रियली स्टोरी ही बताती हूँ जो आपको मोटिवेशन मिल सके। मेरे जीवन में इतने सारे अनुभव हैं कि अगर मैं शेयर करने लगूँ तो हज़ारों वीडियो भी बनाऊँ तो भी कम ही होंगे। वो एक्सपीरियंस में एक एक करके आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए थे, तो ये उन बेटियों की कहानी थी। तो इससे मैं एक आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, यदि आप जिंदगी में कुछ डिसाइड कर लेते कि मुझे ये करना है, तो कभी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। हर चीज़ में अलग अलग चीज़ों का कम बाकी हर चीज़ होती है। हमारे अंदर हर क्वालिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। 100 में से 1% ऐसा होता है जिसमें लगभग गुण होते हैं, लेकिन 100 में से 90% ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें क्वालिटी अलग अलग होती है, जिनकी अलग अलग सोच होती है, जिनकी कैपेसिटीज़ अलग होती हैं, जिनकी हर चीज़ अलग होती है। तो अपने आप से कंपेयर करके आप अपना नुकसान करते हैं, ना कि दूसरे को उससे कोई हानि पहुंचती, क्योंकि उस बंदे को तो पता होता है हमें जो करना है, अगला कुछ भी कर रहा है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। उस लड़की को महसूस हो गया था कि मैं इसके पीछे, इसके साथ रहती हूँ
तो मुझे ज़िंदगी में मैं अपना रास्ता खो लेती हूँ, इसलिए उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया और एक दिन वो कामयाब हो गई। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे हरा सके, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े है, वो बलबूते पे खड़ी है, वो ज़मीन पे खड़ी है और सक्षम है हर चीज़ के लिए। आज वो जो चाहे कर सकती है अपनी ज़िंदगी की। वो दिन उसने परेशानियों में काटे, लड़ाई झगड़े झेलते हुए काटे, फैमिली के भी ताने सुने और अपनी सहेली के पेरेंट्स के भी ताने सुने, लेकिन उसे एक बात पता था, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। बकाया कोई कुछ भी करे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी में अगर किसी को हराना है तो उसे नीचे गिरा के नहीं, उससे ऊंचा उठकर उसे हराओ। आप जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि आपके साथ कोई गलत करता है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है जवाब आप तुरंत दो, जवाब इस तरीके से भी दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए, हमारी उन बेटियों के लिए जो इस सिचुएशन से गुजरती हैं, उनके लिए प्रेरणा है कि आप कैसे आगे बढ़ के अपने विरोधी से जीत सकती हैं, उसे हरा सकती हैं, मुंह के बल, वो भी बिना कुछ कहे। ये एक जवाब होता है। आपकी कामयाबी उस बंदे की सबसे बड़ी हार होती है और उस हार में, इस लड़ाई में आप उसे जीत के दिखाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी बताने का मतलब यही था कि हमारी बेटियां अगर कोई भी काम करते हैं तो इस तरीके से किसी से अपने आप को कंपेयर न करें और अपने आप को खास समझें, अपनी वैल्यू को समझें कि मैं सब में खास हूँ। बकाया कोई समझे ना समझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब परेशान होते कोई नहीं आता देखने। जब सहेली अब उसकी एज में एक सक्षम हो गई, दूसरी को क्या शादी हो गई होगी शायद उसकी, अब क्या शादी और फैमिली तक ही सीमित रह जाता। लेकिन ये चीज़ें हम अपने बच्चों को भी देते हैं, कहीं ना कहीं ये गुण अवगुण हमारे अंदर होते हैं, हम अपनी पीढ़ियों को भी देते हैं। ये हम इसलिए हमें ये गुण अपनाने ही नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको लगता है कि मैं समाज के हित में कोई कार्य कर रही हूँ, मेरे बच्चों को इससे कोई प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उसी के बल पर आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से इतनी सारी बातें कर रही हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।